हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा चैप्टर है वह सामाजिक विज्ञान विषय है आपका, और ये बुक है आपका हमारे अतीत हिस्ट्री इतिहास क्लास 8 का चैप्टर 7 है, और चैप्टर का नाम है महिलाएं जाति एवं सुधार। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों हम अभ्यास एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न वो है जो आपका टेक्स्ट बुक में होते हैं, जो आपके बुक होती है एनसीईआरटी की, उसके अंदर होते हैं। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवाते हैं वो पूरे चैप्टर के बीच में से कहीं से भी पूछे जाते हैं, होल चैप्टर में से। एग्जाम में आपने मिड टर्म में देखा होगा, आपके चैप्टर से बीच में से भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसको देखते हुए हमने इस बार जो आपके लिए क्वेश्चन आंसर और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया है वो इसीलिए बनाया ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों आपका, निम्नलिखित लोगों में किन समाज विचारों का समर्थन और प्रसार किया। इसमें एक एक पॉइंट से दिया हुआ: राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीरेंद्र लिंगम पंतलू, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब हम इनको एक एक करके इनका आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आंसर पे चलते हैं। चलते हैं एक एक करके सभी के पास, और ये है इनके उत्तर में। राजा राम मोहन राय, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और सती प्रथा का विरोध किया। दयानंद सरस्वती, उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। वीरेंद्र लिंगम पंतुलु, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। ज्योतिराव फुले, उन्होंने जाति आधारित समाज की आलोचना की और दलितों पर अत्याचार का विरोध किया। पंडिता रमाबाई, उन्होंने हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी और पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के अत्याचारों से दुखी होकर महिलाओं को पनाह दी गई। जैसे आजकल ओल्ड एज होम हो गया है, आप देखते होंगे वृद्ध लोग के लिए एक अलग से बन रहे हैं, ये ट्रेंड आजकल चल रहा है। पेरियार, वे हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे, उन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। मुमताज अली, उन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का समर्थन दिया। और सबसे लास्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो इसका पहला प्रश्न है क, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो सही है। ख, इसमें समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों के सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। गलत है ये। ठीक है बच्चों। ग क्वेश्चन आपका, सुधारकों को देश के सभी लोगों का समर्थन मिलता था। तो ये भी गलत है। घ होगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो ये सही है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। तो उत्तर बच्चों, समाज सुधारक किसी हानिकारक प्रथा को वे चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य खोजने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो उत्तर है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के लोगों के पास निम्न कारण होते थे। पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, मार्क्स तभी मिलेंगे आपको एग्जाम में अच्छे। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। दूसरा है, स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता जहां लड़कियां बिगड़ जाएंगी। और तीसरा है, उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5, ईसाई प्रचारकों को बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा, यदि हाँ तो किस कारण। तो उत्तर, लोगों ने ईसाई प्रचारकों पर धर्म परिवर्तन के डर से हमला किया, परंतु कुछ ने समर्थन भी किया क्योंकि वे जनजातीय व निम्न जातियों के लिए स्कूल खोल रहे थे
जिससे उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है आपका। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 6। अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? तो उत्तर है, शहरों और कारखानों में नई नौकरियां आ रही थी, मजदूरों की मांग बढ़ रही थी, विदेशों में भी रोजगार के अवसर थे, ईसाई धर्म प्रचारकों ने शिक्षा देकर निम्न वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद की। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। ज्योतिराव और अन्य समाज सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? उत्तर है बच्चों, फूले ने आर्यों को श्रेष्ठता की बात को झूठा बताया, पेरियार ने वेदों पौराणिक ग्रंथों की आलोचना की, हरिदास ठाकुर व अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल आंसर हमने आपके लिए लिखा है ताकि आप अच्छे से याद कर पाए, आप समझ भी पाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलनों को समर्पित क्यों किया? तो उत्तर है, फूले ने 1873 में गुलामगिरी लिखी और अमेरिका में गुलामी विरोधी आंदोलनकारियों को समर्पित की, जिससे जाति गुलामियों के खिलाफ उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? तो उत्तर है, 1927 से 1935 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के 3 आंदोलन चलाए ताकि जाति भेदभाव को उजागर किया जा सके और समाज में समानता स्थापित हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, ज्योतिराव फुले और रामा स्वामी नायर राष्ट्रीय आंदोलन में आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? उत्तर है, फुले और पेरियार के आंदोलन ने समाज में आत्ममंथन की भावना जगाई, समानता का संदेश दिया, छुआछूत और जातीय भेदभाव को कमजोर किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता आई। बच्चों अब चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपके पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन हमने निकाल के आपके लिए लाया है ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए, एग्जाम में सही से आंसर दे पाए। ठीक है बच्चों, तब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में। ये है बहुवैकल्पिक ऑप्शन वाले क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऊंची जाति ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, वैश्य व्यापारी और महाजन, ग शूद्र काश्तकार और बुनकर, और घ है विधवा और गुणवती महिलाएं। तो उत्तर हो जाएगा घ विधवा गुणवती महिलाएं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? 1825 में। ऑप्शन है आपका 1830 में, 1829 में, 1832 में। तो उत्तर हो जाएगा ग ऑप्शन 1829 में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसमें भी आपके ऑप्शन घासीदास, कपिल दास, जतीन दास, कालिदास। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका क घासीदास। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए। प्रश्न नंबर 4, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है राज सुंदरी, दूसरा ऑप्शन ताराबाई, तीसरा है बेगम रुकैया हुसैन, और घ है उपरोक्त में कोई नहीं। उत्तर है बच्चों ख ताराबाई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1885, दूसरा 1808, तीसरा 1830, चौथा 1857। उत्तर हो जाएगा बच्चों 1830। ठीक है बच्चों, ग ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें, फिर इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए इसको भी। प्रश्न नंबर 6 है, मौजूदा आंध्र प्रदेश में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण अछूत जाति है? तो उत्तर है मदिगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपके लिए, सत्यशोधक समाज का गठन डैश किया? तो उत्तर होगा ज्योतिराव फुले ने। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 8, परमहंस मंडली का गठन मुंबई में किया गया? ठीक है बच्चों, उत्तर है ये, देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 9, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के शादी नहीं कर सकते, तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 10, पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही और गलत में, रॉन्ग राइट वाला क्वेश्चन है आपका। प्रश्न नंबर 11 है, राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की? तो उत्तर है गलत। प्रश्न नंबर 12, पंडित रमाबाई संस्कृत की महान विदुषी थी? तो उत्तर है सही।
तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, भोपाल की बेगमों ने पटना में लड़कियों के स्कूल खोले, तो उत्तर गलत। प्रश्न नंबर 14, आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, तो उत्तर है सही। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों आपका, पेरियार के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर प्रसिद्ध हुए, तो ये गलत है बच्चों, ठीक है। अब एक शब्द में उत्तर देने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, आपका होल चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ। तो प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं, सती शब्द का अर्थ क्या है, तो उत्तर है सदाचारी महिला। प्रश्न नंबर 17, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 18 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो उत्तर है 1929। प्रश्न नंबर 19 है, मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू हुआ, तो उत्तर है 1927, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 20 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो उत्तर है आपका राजा राम मोहन राय ने, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में आपके, तो इसको करते हैं हम। प्रश्न नंबर 21, जाति के ह्रास से अब क्या तात्पर्य है, तो उत्तर है वे लोग जो शहरी तथा गांव को साफ रखने का काम करते थे या ऐसे काम करते थे जिससे उच्च जाति के लोग प्रदूषक मानते थे, उनके बारे में समझाता था कि उनकी जाति भ्रष्ट हो चुकी है, अर्थात जाति ह्रास हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है आपके लिए, छुआछूत से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर है बच्चों, जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्तर के लोग शहरों या गांवों को साफ करने का काम करते थे या फिर ऐसा काम करते थे जिसे उस जाति के लोग प्रदूषक मानते थे। उच्च जाति के लोग इन लोगों के साथ अछूतों का व्यवहार करते थे। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, वे उन कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे जिससे उच्च जाति के लोग पानी पीते थे। वे उन तालाबों में स्नान नहीं कर सकते थे जहाँ उच्च जाति के लोग स्नान करते थे। उन्हें निकृष्ट मनुष्य समझा जाता था, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है आपके लिए, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून कब पारित किया गया, इससे किसने इसे आरंभ करने का सुझाव दिया, तो उत्तर है बच्चों, इस कानून को 1856 में पारित किया गया, जो कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता है। दूसरा पॉइंट, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती है। उनके सुझावों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इस संबंध में उपरोक्त कानून पारित किया गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है आपके लिए, आज से लगभग 100 साल पहले के भारतीय समाज में महिलाओं और बच्चों की स्थिति कैसी थी, तो उत्तर बच्चों, बच्चों की शादी की उम्र बहुत कम थी। दूसरा, विधवाओं को अपने पति के साथ चिता पर जलने को मजबूर किया जाता था। तीसरा पॉइंट है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। और चौथा है, महिलाओं की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, ठीक है बच्चों। इसके साथ आपका प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार क्षेत्र में किन प्रयासों का उल्लेख करें, किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। उत्तर, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार के निम्न कार्य हैं। पहला पॉइंट, 1828 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा पॉइंट, उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा अवैध घोषित किया। किताबों में ये प्रिंटिंग गलती से 29 दिख सकता है 1929, लेकिन सही वर्ष 1829 है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत जगह मिसप्रिंट है, बच्चे उसी को देख के एग्जाम में लिख देते हैं, फिर कहते हैं हमने तो बुक से देख के लिखा था, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। और चौथा है पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, लगभग 200 वर्ष पहले के भारतीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति क्या थी, तो उत्तर है बच्चों, यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में था। अधिकतर बच्चों की शादी शुरुआती वर्षों में हो जाती थी। दूसरा पॉइंट है, हिंदू व मुसलमान पुरुष एक से अधिक शादी कर सकते थे। तीसरा पॉइंट है, ऐसी विधवाओं की प्रशंसा की जाती है जो अपने मृत पति के साथ चिता में जलते हुए मृत्यु को वरण करती थी। चौथा पॉइंट है, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार भी सीमित था। और पांचवा पॉइंट है, अधिकतर महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। लोग आमतौर पर यह मानते थे कि यदि कोई महिला शिक्षित है तो बहुत जल्दी ही विधवा हो जाती है। प्रश्न 27 है बच्चों आपके लिए, जाति के आधार पर लोग किस तरह से विभाजित थे, तो उत्तर है वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों में विभाजित थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्वयं को उच्च जाति के मानते थे। तीसरा पॉइंट है, व्यापारियों तथा उधार पर पैसा लगाने वालों को वैश्य कहा जाता था। और चौथा है, समाज में सबसे निचले स्तर पर शूद्र लोग आते थे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 है आपका,
किन कारकों ने 19वीं सदी में सामाजिक रीति रिवाज तथा व्यवहारों में परिवर्तन पर बल दिया? तो उत्तर है संचार के नए माध्यमों की विकास। दूसरा है किताब, पत्रिकाएं, अखबार का बहुत चलन। तीसरा पॉइंट है मातृभाषा में किताबों का छपना। चौथा पॉइंट है सस्ती मुद्रण व्यवस्था, मतलब छपाई। पांचवा है सरकार प्रिंटिंग पर प्रतिबंध न होना। और छठा पॉइंट है महिलाओं एवं पुरुषों को में सभी मुद्दों पर तार्किक बहस होता। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचने वाले हैं। प्रश्न 29, समाज और न्याय के लिए किए गए आंदोलन की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निचली जाति के लोग भी जातीय भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। दूसरा पॉइंट है मध्य भारत में घासीदास ने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया, स्थिति सुधारने के लिए सतनामी आंदोलन चलाया। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ में भी ब्राह्मणवादी ग्रंथों का विरोध किया। चौथा पॉइंट है केरल में भी नारायण गुरु ने सभी जाति व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 30 है आज भी जातिवाद का जहर क्यों है? औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो उत्तर है बच्चों जातिवाद का कलंक आज भी हमारे समाज में जहर का कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कारण राजनेता एवं राजनीतिक दल है। दूसरा है वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से जातिवाद आज भी कायम है। औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन मंदिर प्रवेश आंदोलन था। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपका ये सारा क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा और कमेंट करेंगे तो हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम आगे आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाएं। और ये हमारे चैनल का लिंक है जिसमें आप और भी सब्जेक्ट के देख सकते हैं और भी टॉपिक जो भी हमने पढ़ाए हैं वो सब इसमें हमने अपलोड किए हैं। सारी प्लेलिस्ट आपको ठीक से मिल जाएगी सिलसिलेवार ढंग से। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर हम PDF भी अपलोड करते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं उसके बाद। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा मोटिवेट हो सके आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं चैनल पे मिलने के लिए